नमस्कार दोस्तों, आज हम मुगल समाज का पतन और उनके विघटन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। औरंगजेब के बाद उत्तराधिकार का संकट उत्पन्न हुआ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। लगातार युद्ध, दरबारी षड्यंत्र और कमज़ोर बादशाहों ने साम्राज्य की नींव हिला डाली। इसका कारण था लगातार उत्तराधिकार युद्ध होना, नए बादशाहों का कमज़ोर प्रशासन, राज्यपालों और जमींदारों का केंद्र से अलग होना। नए उभरते क्षेत्रीय राज्य थे, मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा तो कई शक्तियां स्वतंत्र होने लगी। मराठा, सिख, जाट, राजपूत, अवध, बंगाल, हैदराबाद आदि। इन क्षेत्रों ने अपने आप को लगभग स्वतंत्र मान लिया और मुगल बादशाह की शक्ति केवल नाम मात्र की रह गई। आर्थिक कमजोरी, मुगलों के पास पहले जैसी आय नहीं बची। बार बार युद्धों के कारण खजाना खाली होने लगा, किसान बगावत करने लगे, जागीरदारी व्यवस्था बिगड़ने लगी, कर वसूली घट गई, राज्य की आर्थिक व्यवस्था टूटने लगी। मराठों का उदय, 18वीं सदी में मराठा शक्ति बहुत बढ़ गई। उन्होंने मुगलों की प्रशासनिक और सैन्य शक्ति को चुनौती दी। शिवाजी के बाद पेशवाओं ने उत्तर भारत का तक विस्तार किया। मुगलों से बार बार युद्ध हुए, मराठों ने दिल्ली तक दबाव बनाया, इससे मुगल कमज़ोर होते गए। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमले, 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली लूटी, ताजमहल और लाल किला फिर किले से खजाना छीन लिया। इस हमले में मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा पूरी तरह गिरा दी। बाद में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने स्थिति और ख़राब कर दी। अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप होने लगा, जिसमें मुगलों की कमजोरी का लाभ उठाकर अंग्रेज़ मजबूत होते गए। पहले व्यापार में, फिर सैनिक शक्ति में, फिर नए नए क्षेत्रों पर कब्जा किया। मुगल बादशाह नाम मात्र के रह गए। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को देश निकाला दे दिया और मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। धन्यवाद।